क्या होता है बॉडी रिकॉम्पोजिशन? बॉडी रिकॉम्पोजिशन ये होता है कि आप इस पिक में देख सकते हो मेरा वेट है 80 kg और आप अभी भी देख सकते हो मेरा वेट है 80 kg और ये जस्ट मैंने पॉसिबल किया है सिर्फ 2 मंथ में और इसमें सबसे ज़्यादा हेल्प की है मेरी बॉडी रिकॉम्पोजिशन डाइट ने। तो हाँ, इस डाइट में आपको फैट लॉस और मसल बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी क्योंकि मैंने किया है तो आप लोग भी कर सकते हो। और हाँ, ये डेडिकेटेड होने वाली है वेजिटेरियन पीपल्स के लिए, बट अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप फिर भी देख सकते हो क्योंकि लाइक ट्यूसडे को नॉन वेज आप नहीं खा सकते अगर, और इन केस अगर नॉन वेज अफोर्ड नहीं कर सकते और मे बी आप डेली उसको कंज्यूम नहीं कर सकते तो ये वेजिटेरियन मील्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इस चीज़ में। तो हाँ, चलते हैं अब अपनी मील नंबर 1 पे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो मेरी जो मील है वो हो चुकी है एकदम रेडी। अब इस चीज़ में मैंने क्या क्या ऐड किया हुआ है लेट मी टेल यू। मैंने पहले वाटर लिया है, सिंपल वाटर, देन उसमें डाला है मैंने अराउंड 40 ग्राम्स ऑफ ओट्स। 40 ग्राम्स ऑफ ओट्स को जब वो पूरा तरह से कुक हो जाता है देन उसके बाद हमने उसको एक कंटेनर में निकाल के उसमें हमने डाल दिया है पीनट बटर। पीनट बटर आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली मैं पिंटोला का यूज़ करता था, वो भी ख़त्म हो चुका है, तो मेरे पास अमूल का बचा हुआ था एक छोटा बॉक्स, तो मैं अभी वो वाला कंज्यूम कर रहा हूँ। एंड देन उसके बाद मैंने डाल दी इसमें हाफ स्कूप ऑफ वे प्रोटीन, जस्ट थोड़े टेस्ट के लिए और थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक बढ़ाने के लिए। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो देन इट इज़ ओके, तो पीनट बटर कोशिश करना कुछ चॉकलेटी वाला लो ताकि उसमें फ्लेवर अच्छा है। उसके बाद हमने इसमें डाल दिए थे कुछ ऑफ फ्लैक्स सीड्स एंड ड्राई फ्रूट्स और ये मील अब कुछ हमारी ऐसी रेडी हो चुकी हुई है। तो देखो मेजरली क्या होता है कि एकदम से लोग फैट्स कट कर देते हैं। अब आप बोलो फ्लैक्स सीड्स डाल रहे हो, वो सब डाल रहा है, ड्राई फ्रूट्स डाल रहा है, हाई इन फैट है। एक्चुअली बॉडी रिकॉम्प में यही होता है, आपको कार्ब सोर्सेस कट करने पड़ते हैं पर आपके जो फैट सोर्सेज है उनको थोड़े इंक्रीज करने पड़ते हैं। आपको अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज के आसपास रहना पड़ता है ताकि आपका वेट ड्रॉप भी ना हो और आपका फैट ड्रॉप हो जाए। तो फैट्स कंज्यूम इसलिए करना होता है क्योंकि आपकी बॉडी में जो फ्यूल है आपको कार्बोहाइड्रेट्स देता है, वो कम कार्बोहाइड्रेट्स में आपको ज़्यादा फ्यूल प्रोवाइड करता है। बट हाँ, अगर आप फैट्स कंज्यूम कर रहे हो वो ज़्यादा फैट्स लेगा आपकी थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करने में। अब देखो आप मैक्स टू मैक्स 120 या 100 ग्राम्स ऑफ फैट्स खा रहे हो दिन में, वो आपके नॉर्मली यूज़ हो रहे हैं, बट अब आपने कार्बोहाइड्रेट्स कम खाए हुए, एनर्जी बॉडी है नहीं, तो हाँ अब आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है वो वहाँ से एनर्जी लेना शुरू कर देगा और आपका फैट लॉस वहाँ से शुरू हो जाएगा। पर मॉर्निंग मील में मैंने अपने कार्बोहाइड्रेट्स रखे हैं बिकॉज अब आप आगे वाली मील्स देखो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स इतने नहीं है अनलेस पोस्ट वर्कआउट मील में होगा। सुबह रखने का ये पर्पस रहता है क्योंकि आपकी बॉडी 8-9 घंटे से कुछ नहीं खाया है आपकी बॉडी ने, सो के उठे हो, तो कोशिश करा करो जो मॉर्निंग आपकी मील हो वो आपके उसमें आपको तीनों मैक्रोस मिल जाए, आपको प्रोटीन अच्छा मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाए एंड हेल्दी फैट्स मिल जाए। तो हाँ, तो मॉर्निंग मील हमारी यही रहने वाली है। अब बात करूँगा इसके बाद स्नैक्स मील में, तब तक के लिए तो क्या मैं खा ही रहा हूँ। आप सीधा मिलता है सेकंड क्लिप में। तो ये हमारा मील नंबर 2, मैं इसमें ले रहा हूँ कोई सा भी एक सीजनल फ्रूट। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर देना, टेक द वॉर पिल। तो देखो बात है ना ऐसी कि फैट लॉस कर रहे हो तुम, जो मर्जी कर रहे हो, अभी देखो गर्मियों का टाइम चल रहा है, तुम्हारे को अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट रखना पड़ेगा। सबसे पहले अपना वाटर इंटेक सुधारो। वाटर इंटेक सुधारने का मेरा मतलब है 3 से 4 लीटर पियो। और जो सीजनल फ्रूट होते हैं इसलिए कि तुम उनको कंज्यूम करो, कम से कम अपनी डाइट में एक सीजनल फ्रूट रखो। लाइक मैं कभी वाटरमेलन खा लेता हूँ या फिर मैं कभी मैंगो खा लेता हूँ, तो इन आइटम को ज़रूर अपने डाइट में इंक्लूड करना। अब देखो ऑलमोस्ट इसमें कैलोरीज चलो माना इस मैंगो में हो सकती है 100-150 तक, बट अगर आप वाटरमेलन या मस्क मेलन ये सब खाते हो तो अराउंड आपको 40 to 50 ग्राम, एक सर्विंग लाइक 200 ग्राम्स की लोगे अगर आप, तो उसमें कैलोरीज भी कम मिलती है, तो आप उसको खा सकते हो। आपको डिहाइड्रेशन से भी बचाएगी ये, आपकी बॉडी हाइड्रेट रखेगी। एंड लेट्स गो फॉर अ लंच मील नाउ। मील में हम लेने वाले हैं जो ये चीज़ है, इसमें आपको चॉप्ड वेजिटेबल्स लेनी है और इसमें मतलब अपने पसंद की वेजीज होगी और आपने लेना है 200 ग्राम्स ऑफ लो फैट पनीर। अब सी क्योंकि पनीर सब लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते लो फैट, तो आप नॉर्मल वाला भी ले सकते हो अगर आपके वहाँ मिलता नहीं है। लो फैट का एक फ़ायदा होता है कम कैलोरीज में ज़्यादा प्रोटीन मिल जाता है। और फाइबर्स के लिए हम ले रहे हैं ओनली कुकुम्बर और एक दही ताकि हमारा डाइजेशन को कोई दिक्कत ना आए। अब मिलते हैं अब आपको पोस्ट वर्कआउट मील में। फिर से बोलूँगा कीप हाइड्रेटेड क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे को इस फैट लॉस जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो कोशिश करो कि पानी का इनटेक तुम कम मत रखना और इसको पूरा करना। तो अब बात करते हैं अपनी फाइनल मील की और इस डे को करते हैं यहीं पे ख़त्म। तो लेट मी शो यू। तो
मेरे पास है इधर सेम वही सब्जी, राइस और कुकुम्बर। अब इसका फंडा समझना ध्यान से। अब देखो, मॉर्निंग में जो मैंने कार्ब्स लिए थे उसका मैंने आपको समझाया था कि क्यों ज़रूरी होते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो हमारे को कार्ब्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, मतलब ओवरऑल सारे मैक्रोज की हमारे को ज़रूरत होती है। लंच में आप कार्बोहाइड्रेट्स खा सकते हो, बट मैं इसलिए नहीं खाता ताकि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा इंटेक पूरा ना हो जाए। मैं पोस्ट वर्कआउट में ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मसल जब आपका टूट रहा है तो उसको रेस्ट रिकवरी के लिए ज़रूरी होता है किसी कार्ब सोर्स के साथ आप उसको खाओ, ताकि रात को आपकी जो मसल है आप रेस्ट कर रहे हो, रिकवरी कर रहे हो, तो मसल रिकवर होती रहे। तो कार्ब्स मैं इस मील में रखता हूँ। ये थोड़ी हैवी मील हो जाती है क्योंकि इसमें सब्जियां वगैरह ज़्यादा होती है, तो इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा रहता है। और राइस को खाने के बेनिफिट्स ये मिल जाते हैं आपको कि कार्बोहाइड्रेट्स के जो आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मिलते हैं, आपको सिंपल कार्ब्स मत खाना। और हाँ, अपनी इस मील को कम से कम 1.5 से 2 घंटा पहले सोने से पहले खाना, वरना फैट चढ़ भी जाता है कभी कभार। और इस वीडियो को अब हम करने वाले हैं यहीं पे एंड। और हाँ, लो फैट पनीर यूज़ करना। लो फैट पनीर को मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ क्योंकि इसका प्रोटीन इंटेक ना आपके कम से कम 30 to 35 ग्राम मिलता है पर 100 ग्राम में। अब देखो, लो फैट में क्या रहता है, जो आपका ऊपर का मिल्क का रहता है वो सारा साइड हट जाता है, और जो वो बचता है वो सब में उसमें कैलोरीज भी कम रहती है, और ऑब्वियसली कैलोरीज कम है और हाई इन प्रोटीन भी है। तो मैं जो ये पनीर यूज़ करता हूँ इसमें 34 ग्राम्स मिलता है पर 100 ग्राम में, तो अराउंड 68 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मेरे को एक मील पे मिल जाता है। अपनी लंच एंड डिनर को कंबाइन कर दूँ तो अराउंड ये बात आपकी 136 ग्राम ऑफ प्रोटीन मैं यहीं से कवर अप कर लेता हूँ। बाकी अगर आप वे प्रोटीन वगैरह भी अफोर्ड कर देते हो तो इन सब में स्कूप करके 180 ग्राम ईजिली क्रॉस होता है। बट अभी हाँ, मैं वे प्रोटीन ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ हाफ स्कूप यूज़ करता हूँ, वो भी सुबह ओट मील में, और मेरा इधर से प्रोटीन इंटेक कंप्लीट हो जाता है। तो बात है ऐसी, इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड। मैं भी अपना खाना खाता हूँ। चैनल अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना, और मिलते हैं आपको ऐसी ही और वीडियोज़ में। और हाँ, अब मैं यूट्यूब में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन से दबा देना, क्योंकि अब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी एंड लेट्स ट्रांसफॉर्म टुगेदर।